कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट। इस लेसन में हम आपको मुद्रा के बारे में बताएंगे, मनी और क्रेडिट के बारे में बताएंगे। इसमें हम समझेंगे कि बैंक क्या है, बैंक के फंक्शन क्या है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, डिफिकल्टी क्या होती है बार्टर सिस्टम की, मनी फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, लोन एक्टिविटी, टर्म ऑफ क्रेडिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर क्रेडिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, इन सब में जो इकोनॉमिकल प्रोसेसिंग होती है मनी की, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करेंगे, पेज नंबर 39 पे। तो अपना ये थर्ड लेसन है मनी एंड क्रेडिट। सबसे पहले बुक में दिया गया है मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, हम लोग देखें बुक में भी पहले पेज पे ही लिखा गया है कि जो मनी है, बिना मनी के हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, जो भी हम अपनी लाइवलीहुड के लिए चीजें परचेज करते हैं, उसमें सब में कहीं ना कहीं मनी का कंट्रीब्यूशन रहता है। आज हम देखेंगे कि जो हमारी डेली लाइफ है, डेली लाइफ में मनी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए हम लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू इस चीज को पढ़ेंगे। अब आपकी बुक में देखेंगे तो पहले पेज नंबर 39 पे, उसमें आप देखेंगे कि 3 फिगर दिया गया है, छोटे छोटे कार्टून टाइप के 3 फिगर दिए गए हैं। उसमें आप देखेंगे तो पहले वाले में है क्या कि आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। फिर दूसरे वाले में क्या है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। और तीसरे वाले में है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। तो इसमें क्या है कि मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि लोग पैसे के बदले में वस्तुएं ले लेते हैं या वस्तुएं के बदले में पैसे ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वस्तु के बदले में वस्तु का एक्सचेंज होता है, वस्तु के बदले में वस्तु का एक्सचेंज होता है। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए दिया गया है बार्टर सिस्टम मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर। फिर से सुनेंगे, बार्टर सिस्टम मीन्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर। मतलब बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें देखिएगा कि एक व्यक्ति है जिसके पास, वो जूता बनाने का काम कर रहा है, उसके पास जूते हैं लेकिन वो चाहता क्या है कि उसको मिल जाए क्या, कपड़े या बर्तन मिल जाए। तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कमोडिटी होती है, एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। लेकिन अब कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि व्यक्ति के पास कोई कमोडिटी नहीं होती, उसके पास सिर्फ पैसा होता है, तो वो पैसे से भी अपना सेलिंग परचेजिंग कर सकता है। तो बार्टर सिस्टम में हमने क्या बताया आपको कि बार्टर सिस्टम मीन्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर एन अदर। अब ये जो बार्टर सिस्टम है, इसकी जो डिफिकल्टीज है यही है कि एक के पास वस्तुएं हैं, दूसरे के पास भी वस्तुएं हैं, लेकिन अगर ये वस्तुएं एक को चाहिए लेकिन दूसरे को नहीं चाहिए तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। जैसे इसमें है कि गेहूं वाले को जूते चाहिए लेकिन बर्तन वाले को जिसके पास बर्तन है उसको न बर्तन चाहिए, न गेहूं चाहिए, न जूते चाहिए, न गेहूं चाहिए। तो ये कुछ डिफिकल्टीज होती हैं बार्टर सिस्टम की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, आपको दिमाग में रखना है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है कि बार्टर सिस्टम मींस द डायरेक्ट एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर एन अदर कमोडिटी। तो स्टूडेंट्स, शायद आप बार्टर सिस्टम को समझ गए। अब इसी में एक सिचुएशन आती है डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस क्या है? डबल कोइंसिडेंस को
हिंदी में क्या बोलेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसमें क्या होगा कि जैसे बुक में आपके दिया गया है कि जूता निर्माता जो है वो बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए सीधे गेहूं से विनिमय करता है, उसे कितनी कठिनाई होती है। गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमत हैं। इसी जब एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों सहमत हो अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो स्टूडेंट्स आपने दो चीजें समझी, बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस, बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें पेज नंबर 40 पे आएंगे। तो पेज नंबर 40 पे आप देखेंगे कि जो ये करेंसी है, करेंसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब जैसे अभी हमने डबल कोइंसिडेंस में देखा कि जूते को हम मुद्रा से भी बदल सकते थे, गेहूं को भी हम मुद्रा से बदल सकते थे, बर्तन को भी हम मुद्रा से बदल सकते थे, लेकिन संयोग की बात है कि जिनके पास सामान थे उनके पास पैसे नहीं थे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न करेंसी, मॉडर्न करेंसी। अब मॉडर्न करेंसी मीन्स आधुनिक मुद्रा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। बुक में देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 6 तरीके की करेंसी के फिगर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ को आप पहचान रहे हैं, कुछ को नहीं। जो सबसे लास्ट में है वो आज की करंट की आधुनिक करेंसी है। सबसे पहले इसमें देखेंगे जो एंशिएंट आहत कॉइन दिए गए हैं, जो शायद 2500 ईसा पूर्व के हैं। उसके बाद गुप्त डायनेस्टी के हैं, फिर तुगलक डायनेस्टी के हैं, फिर अकबर की टाइम के सिक्के दिए गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सिक्कों के बारे में बात पता चल जाएगी। लेकिन हम आपको जो बोलना चाह रहे हैं वो है कि जो करेंसी है, करेंसी है क्या। करेंसी के बारे में देखेंगे तो करेंसी की डिफिनीशन ये होगी कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, पेपर, नोट, क्वाइन, आजकल प्लास्टिक कार्ड आ गए हैं जैसे एटीएम कार्ड, एटीएम में भी दो हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, पोस्टल कार्ड, ये सब क्या है आज के मॉडर्न करेंसी के फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स करेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, पेपर, नोट, क्वाइन, पोस्टल पेपर, ये सब हमारी आज की आधुनिक करेंसी के रूप हैं। अब हमने आपको बताया कि जो एंशिएंट टाइम की करेंसी थी, जैसे मैंने आपको बोला कि अकबर के टाइम के सिक्के थे वो शायद गोल्ड के होते रहे होंगे, सिल्वर के भी थे, जिंक के, जस्ते के भी थे। लेकिन उससे तुगलक डायनेस्टी में जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी एक योजना बनाई थी, उसने लेदर के सिक्के चला दिए थे। अब लेदर के सिक्के जब उसने चला दिए थे तो लोग अपने घरों में ही टकसाल बना लिए थे, तो वो उस समय की मॉडर्न करेंसी का फॉर्म था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आजकल जो ये करेंसी है, करेंसी से हम क्या करते हैं, करेंसी को हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए जैसे हम कहीं काम करते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, कहीं पे हम सैलरी लेते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, किसी से कहीं बैंक में जाते हैं तो जो हम डिपॉजिट करते हैं, जो हम क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं या लोन लेते हैं, ये सब क्या है। जैसे जो बर्तन बनाने वाला, जूता बनाने वाला या गेहूं की खेती करने वाला जो थे बार्टर सिस्टम में, वो सब भी चाहते अगर उसको सेल करते, बार्टर सिस्टम का यूज न करते तो वो भी पैसे प्राप्त कर सकते थे। अब थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी बैंक की, क्योंकि करेंसी मॉडर्न टाइम पे अगर देखा जाए तो करेंसी हमें केवल और केवल बैंक से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक होते हैं ये आरबीआई से रिलेटेड होते हैं, और जहां पे जो करेंसी होती है, थोड़ी सी ये बात जान लें, जो करेंसी होती है मॉडर्न टाइम पे इसको रिलीज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्डर पे आरबीआई। आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस हैं
वो आज की मॉडर्न करेंसी को प्रिंट करते हैं और वो चेस्ट से सीधे आरबीआई के पास आता है और आरबीआई अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बैंकों को प्रोवाइड कराता है पैसा। अब वही पैसा हमें बैंकों के माध्यम से मिलता है। लेकिन अगर एंशिएंट टाइम पे देखा जाए तो ये पैसे हमें कहाँ से मिलते थे? राजा के यहाँ से। राजा के यहाँ में भी टकसाल होती थी। टकसाल का सेंस है कि जैसे आज जिस फैक्ट्री में नोट बनाए जाते हैं जिस टकसाल में, ऐसे ही पहले कांसे के, तांबे के, शीशे के, जस्ते के, लोहे के, चांदी के डिफरेंट टाइप के सिक्के चलते थे। तो थोड़ा सा बैंक के बारे में हम समझते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज बैंक, तो आपको बोलना है कि अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड क्रिएटर्स ऑफ लोन। बैंक वह माध्यम है जो हमारे बैंक क्या है? एक वित्तीय या कह सकते हैं आर्थिक संस्थान है जहां पे हम मनी को क्रेडिट और डेबिट करते हैं और वही बैंक हमें लोन के बारे में भी हमें प्रोवाइड कराता है। तो बैंक के लिए डिफिनेशन जो आप कह सकते हैं कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड क्रिएटर्स ऑफ लोन्स। तो स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले बैंकिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा एक अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के। उसके लिए पहले क्या होता था? आईडी प्रूफ तब पहले भी लगता था, आज भी है। अगर आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आप नियरेस्ट बैंक में जाएं और उस बैंक में आप अपने साथ एक अपनी फोटोग्राफ और आईडी और एड्रेस प्रूफ लेके जाएं और साथ में गारंटर होना चाहिए और आपका वो बैंक अकाउंट ओपन कर देगी। बैंक अकाउंट भी कई तरीके के हैं, जैसे नॉर्मली लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, बिजनेसमैन वाले अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि हर आपको कैटेगरी चुननी पड़ेगी कि कौन सा हमें अकाउंट खुलवाना है। ज्यादातर लोग सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब बचत खाता। बचत खाते में क्या होता है कि जिनके पास जो पैसा होता है वो पैसा वो ले जा करके बैंकों में दे देते हैं, जमा कर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वही पैसा वो वहां से डेबिट करके अपना काम करते हैं। तो बैंकों में क्या होता है कि पैसे को हम डिपॉजिट करते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो बैंक हैं ये काम कैसे करते हैं। तो बैंक में क्या होता है कि जो हम पैसा जमा करते हैं वही पैसा वो किसी दूसरे को दे देते हैं, क्योंकि इसमें जो सिस्टम दिया गया है कि जो बैंक होते हैं, बैंक में जब हम पैसा रखते हैं तो हम ये मानते हैं कि बैंक में हमारा जो धन है, जो मनी है, वो सिक्योर्ड है और जब हमें नीड होगी तो हम जा करके वहां से डेबिट कर लेंगे। और चूंकि बैंक खातों में जमा धन को जो है हम निकालते कब है? जब हमारी नीड होती है, जब हमारी नीड होती है। इसीलिए इस धन को उस समय बैंक में क्या कहा जाता है? मांग जमा, नीड सेविंग, मांग जमा कहते हैं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। आप देखिए, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे हमने बताया कि मुद्रा क्या है, एक मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये बहुत सारे इसके लक्षण प्रदान करती है। आपके नगद की बजाय ये आपको चेक भी दे देती है। जो आपने पैसा बैंक में जमा किया है तो बैंक आपको कभी कभी क्या होता है, आपकी सुविधा के लिए उसने चेक बना दिया है, आपको वो चेक प्रोवाइड करा देती है। आप चाहें तो बिना बैंक आए किसी को भी वो चेक दे देंगे, उसका नाम ले करके और पैसा डाल करके, तो बैंक उस नॉमिनेटेड व्यक्ति को वो पैसा आपको दे देगा, आपको आना भी नहीं पड़ेगा। किसी बैंक में खाता, अब चेक किसको मिलेगा? किसी भी बैंक में आपका एक खाता अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट में उस अकाउंट में जो नाम होगा आपका, उसी नाम के ऊपर बैंक आपको चेकबुक रिलीज करती है और वो चेकबुक एक ऐसा कागज होता है जिसमें आपकी पूरी बैंक डिटेल होती है और जिसमें जिस किसी को भी आप उसमें नाम दे करके आप उसके नाम पे चेक दे देंगे, वो बैंक में जब जाएगा उसी लिखित नामित व्यक्ति को, जिसका नाम उस पे लिखा है, उसी को बैंक उस रकम का भुगतान कर देगा।
अब थोड़ा सा समझते हैं चेक के बारे में कि ये चेक है क्या। पेज नंबर 41 पे देखेंगे तो चेक का एक पूरा ड्रा दिया गया, फिगर ड्रा किया गया है, इसमें सब कुछ समझाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे चेक काम करता है या चेक कैसे होता है। तो थोड़ा सा देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि चेक द्वारा भुगतान, चेक द्वारा कैसे क्रेडिट की गई पैसे को कैसे डेबिट कर रहा है। एक इसमें जो दिया गया है कि आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, उसमें लिखा गया है कि एक जूता शूज मैन्युफैक्चरर है जो आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना चाह रहा है और वो उस आपूर्तिकर्ता को, सप्लाई वाले को एक विशेष रकम देने के लिए, एक ज्यादा अमाउंट देने के लिए एक चेक देता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक से चमड़ा आपूर्तिकर्ता को चेक पे पैसे देता है। कैसे देता है कि उसी चेकबुक के पेपर पे वो लिख देता है, जैसे बुक में लिखा गया है कि वो 57,000 उसको पैसा दे, तो वो क्या करेगा कि 57,000 रकम डाल दिया, उसमें जो नाम था उसका प्रेम कुमार के नाम पे उसने 10 जून 2018 को वो चेक उसके नाम पे काट के दे दिया और वो आपूर्तिकर्ता, चमड़ा आपूर्तिकर्ता उस चेक को अपने खाते पे लगा करके उस पैसे को प्राप्त कर लेता। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे इसमें जो फिगर दिया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक का चेक है। आप सबसे नीचे देखेंगे तो चेक में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है चेक नंबर और दूसरा होता है उस चेक नंबर के बगल में देखेंगे तो बैंक द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोड दिया रहता है। इसी कोड और चेक नंबर से पैसे का लेन देन बैंक वाले करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो करेंसी के बारे में, करेंसी और बैंक में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म में, तो देखेंगे कि आजकल हमारे खाते में पैसा रहता है और हमें बैंक ने ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन ATM की सहायता उपलब्ध करा दी है। उसमें क्या होता है कि आपके खाते में पैसा होता है, आपको जब भी नीड होती है, जब नेसेसिटी होती है कि हमें अब पैसे चाहिए, तो जहाँ पे भी ATM की मशीन होती है वहां पे अपना वो आप कार्ड लेकर जाते हैं, कार्ड को पुशअप करते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है करते हैं और आपको वो मशीन उसके बदले में पैसे प्रोवाइड कर देती है। ये मॉडर्न फॉर्म है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, पैसे को डेबिट करने का। इसी तरीके से आजकल नेट बैंकिंग की सुविधा आ गई है, नेट बैंकिंग की सुविधा आ गई है, डिफरेंट तरीके के बडीज आ गए हैं, ऐप आ गए हैं, जैसे आजकल तो गूगल पे, अमेजन पे, फोन पे, अलग अलग बैंकों के अपने खुद के एप्लीकेशन, ये सब हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के फेज हैं जो प्रचलन में है। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको जो हमने ये बताया ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मनी एंड क्रेडिट। मनी क्या थी? एक मीडियम था, एक माध्यम होता है, धन होता है, जिसके माध्यम से धन से हम किसी वस्तु को परचेज कर सकते हैं और उस वस्तु के उस पैसे से ही हम किसी वस्तु को बेच भी सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। हमने आपको बोला तो सबसे पहले बताया बार्टर सिस्टम, उसके बाद डबल कोइंसिडेंस, उसके बाद करेंसी, उसके बाद बैंक की एक्टिविटी और चेक। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको आई होप समझ में आई होंगी। तो इस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब हम आप सब मिलेंगे तो जो बैंकों की लोन एक्टिविटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।